में पुलिसकर्मी और रात में गायक का नारा अब यूपी पुलिस के कांस्टेबल कपिल डिंकर के लिए एक पहचान बन गया है, जो यूपी के मेरठ के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में तैनात है। उन्हें मेरठ महोत्सव के दौरान अपनी गायकी के प्रदर्शन के लिए इंटरनेट पर पहचान मिली। कपिल ने अपनी ड्यूटी के दौरान प्रदर्शन क्षेत्र के पास जाकर अचानक माइक्रोफोन पर गाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने अपनी संगीत क्षमताओं का प्रदर्शन किया। थोड़े समय में ही दर्शकों, विशेषकर युवा महिलाओं ने उत्साह के साथ जवाब दिया और मंच के पास नाचने लगी। कपिल की जीवन यात्रा फिल्म 3 इडियट्स के एक अतिरिक्त पात्र से मेल खाती है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन में तैनाती के दौरान उन्होंने अपनी मां की इच्छा पूरी की कि वे पुलिस बल में सेवा करें। कपिल ने कहा, मैं एक गायक बनना चाहता था, लेकिन मेरी मां चाहती थी कि मैं पुलिस बल में सेवा करूं। मैंने कई गाने लिखे हैं, हालांकि मेरी पुलिस की ड्यूटी अक्सर मुझे संगीत के लिए समय नहीं देती। मेरे पास निर्माता भी नहीं है, जिसके कारण मैं अपनी बचत से गाने बनाता हूं। अपने कला के कार्यों और पुलिस कार्य को संतुलित करने के लिए मैंने रात की शिफ्ट काम करने का फैसला किया, जिससे मुझे दिन के समय अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है। 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव भामाशाह पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1 लाख दर्शक आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और व्यावसायिक समृद्धि को उजागर किया जा रहा है, जिसमें पपेट्री, कथक, स्टार्टअप्स और उद्योग पर 50 से अधिक सेमिनार शामिल है। सांस्कृतिक रातों में कावी सम्मेलन, मुशायरे, अजरारा घराना प्रदर्शन, दास्तानगोई, 12 राज्यों की ब्रास बैंड प्रस्तुतियां और लेजर शो शामिल है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न उत्पादों और कलाकृतियों की प्रदर्शनी से महोत्सव में रंगत भरी हुई है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीना ने टीओआई को बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य मेरठ को अपने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यावसायिक प्रदर्शनों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। ये एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है आर्टिस्ट के लिए भी, और जो भी जितने भी सेक्टर को ये लोग मर्ज करके ये चीज प्लान कर रहे हैं, तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं हर तरीके से। और जैसा कि दिल्ली और मेरठ मुंबई में इतने बड़े बड़े इवेंट होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट मेरठ में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो फाइनली फर्स्ट टाइम कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, तो और बहुत ही बेहतरीन है। और तैयारियां ही देखिए आप कितनी बेहतरीन करी गई हैं, इतना भव्य करा गया, तो अच्छी चीज नहीं। ये चीज तो है, देखो पुलिस और जनता का अटैचमेंट तो सबसे ज्यादा ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है जनता का, जब जनता हर किसी चीज से त्रस्त हो जाती है तब वो पुलिस के पास आती है। तो पुलिस और मेरा इस नौकरी में आने से पहले गाने रिलीज हो चुके हैं 2-3। आप कपिल दिनकर डाल के भी सर्च करेंगे तो सारे गाने आ जाएंगे। एक बेआबरू है जो रिसेंटली हिंदी सॉन्ग रिलीज हुआ था। बाकी कर रहा हूँ मैं आगे और भी चीजें। अगर आप बस कपिल दिनकर से भी सर्च कर देंगे तो आपको आगे कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, आप उस पर देख सकते हैं। आखिर पुलिस की लाइन क्यों चुना? आप अच्छे सिंगिंग में पढ़ सकते थे आगे। ये मेरी माँ का सपना था हमेशा से कि उनका एक बेटा पुलिस वाला बने। तो आई वाज डूइंग गुड इन म्यूजिक, तो बढ़िया कर रहा था मैं, बट मेरे अंदर से एक था कि यार मम्मी का सपना जरूर पूरा करना है। तो फिर उसके बाद से ही मैंने फिर 2-3 पेपर भरे पुलिस के, और उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। और मेरी माँ मेरा गाना रिलीज होने में इतना खुश नहीं हुई थी जितना वो खुश हुई थी जब उन्होंने पहली बार मुझे पीओपी पे वर्दी में देखा था। अच्छा, क्या खास मैसेज युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि अब युवा जो है डिसीजन नहीं ले पाते, उनका ड्रीम पूरा ना हो तो सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं देखो, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आप रास्ते निकाल लेंगे, और सुसाइड तो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं। तो आपको एक ना एक, और सुसाइड का एक तो डिप्रेशन का एक रीजन ये भी है कि हम कहीं ना कहीं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपनी क्रिएटिव साइड मार देते हैं। तो हम काम के प्रति इतना सीरियस हो जाते हैं कि भाई क्रिएटिव साइड हम जिंदा ही नहीं रख पा रहे। हर किसी की एक ना एक क्रिएटिव साइड होती है। हम बचपन में पता नहीं क्या क्या बनना चाहते होते हैं। बचपन में अगर आप पूछेंगे किसी से तो कोई ये भी कह देगा कि मैं एरोप्लेन बनना चाहता हूँ। मतलब इतना इलॉजिकल चीजें भी हम सोच लेते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम लॉजिक घुसाने लगते हैं। तो ये लॉजिक ना घुसाएं और अपना वो बच्चा जिंदा रखें और क्रिएटिव साइड जिंदा रखें, चाहे गिटार बजाएं, चाहे गाने गाएं, चाहे गाने लिखें। तो ये चीजें जरूरी हैं। क्या नाम है आपका? बहुत एंजॉय मजा आया बेटा, बस बोल भी पहले कभी किसी परफॉर्म करते हुए देखा? नहीं आज तक नहीं, ये फर्स्ट टाइम था मेरा, और इतना अच्छा गाया उन्होंने तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। बड़ी तारीफ कर दी है मैडम ने, लेकिन बहुत मजेदार। मैं